नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो हो गया वर्कआउट का टाइम। जिम जाते ही सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी इंजरी से बचाना, साथ में फेक लोगों से। तो वर्कआउट के लिए हो गए हैं रेडी। आज लगाएंगे चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स। टी शर्ट निकाल के सबसे पहले बॉडी की कंडीशनिंग देखी, रिजल्ट आ रहे हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। तो शॉर्टकट में मत जाना बॉडी बनाने के चक्कर में। अगर नेचुरल भी चलोगे तो बॉडी बनेगी, जरूर बनेगी, बट थोड़ी सी लेट बनेगी, डोंट वरी। तो वर्कआउट शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, तो अपनी बॉडी को वार्म अप करना है 10 से 15 मिनट कम से कम। ये नहीं कि जिम में एंटर किया और वर्कआउट शुरू कर दिया, इससे हमारी इंजरी के चांसेस जो हैं बहुत बढ़ जाते हैं। तो अपने जॉइंट्स को वर्कआउट के लिए रेडी करना होगा, उसके बाद वर्कआउट शुरू करना है, चाहे किसी भी बॉडी पार्ट का हो। तो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे बारबल बेंच प्रेस। इसके 4 सेट करेंगे टोटल, और हर सेट में 8 से 12 के बीच में रेपिटेशन निकालेंगे। पहला सेट जो है वो वार्म अप का होगा, वो हमें काउंट नहीं करना। तो पहले सेट में हम निकालेंगे 12 रैप्स, उसके बाद थोड़ा वेट इंक्रीज करेंगे जितनी अपनी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग। उसके निकालेंगे 10 रैप्स। तीसरे में थोड़ा और वेट इंक्रीज करके उसके निकालेंगे 8 रैप्स। चौथे सेट में आप वेट इंक्रीज करके आप अपने पार्टनर की थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो। ये नहीं है कि पहले ही सेट में आप अपने पार्टनर को बोलो कि हेल्प दे दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वेट ऐसा चूज़ करो जिससे आप आसानी से, मतलब कि पूरा मैक्सिमम जोर लगा के 8 से 12 के बीच में रैप्स निकाल सको। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो सबसे पहले तो डंबल को ऐसे उठाना है अपने घुटनों पे, जैसे कि मैंने दिखाया है, सीधा डायरेक्ट नहीं उठाना, इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसके 3 सेट करने हैं, और पहले सेट में लगाने हैं 10 रैप्स, फिर 8, फिर 6। बिल्कुल आराम से कंट्रोल वे में इसको परफॉर्म करना है। जल्दबाजी नहीं करनी, किसी को देख के वेट चूज नहीं करना कि वो हैवी लगा रहा है मैं भी हैवी लगाऊंगा, ऐसा नहीं करना। जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपने वेट लिफ्ट करना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं इंक्लाइन डंबल फ्लाई। इसको हम केबल पे भी कर सकते हैं, जिसको जो अच्छी लगे वो कर सकता है। केबल पे भी कर सकते हैं, डंबल पे भी कर सकते हैं। मेरी ये फेवरेट एक्सरसाइज है। इसमें ज़्यादा हैवी वेट यूज नहीं करना, 12 से 15 के बीच में रेपिटेशन निकालने हैं पूरे कंट्रोल वे में। जैसे कि यहाँ तक लेके जाना है और ऊपर डंबल को मिलाना नहीं है, थोड़ा सा गैप रखना है। कंट्रोल वे में ऊपर, कंट्रोल वे में नीचे, जल्दबाजी नहीं करनी। लाइट वेट यूज़ करना, मैं बता चुका हूँ। अगर हैवी वेट यूज़ करोगे तो आपको इंजरी हो जाएगी, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं डिक्लाइन बेंच प्रेस लोअर चेस्ट के लिए। इसके भी हमने 3 सेट्स लगाने हैं, और हर सेट में 12 से 15 के बीच में रेपिटेशन निकालने हैं। जिम में मोस्टली लड़कों की क्या है कि जो लोअर चेस्ट है वो थोड़ी सी वीक होती है। इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। या तो आप लोअर चेस्ट का, जैसे कि कोई भी बॉडी का पार्ट हो जो आपको ये लग रहा है कि ये मेरा वीक है, उसका एक सेट आप एक्स्ट्रा लगा लो, या उस बॉडी पार्ट को आप सबसे पहले ट्रेन कर लो। क्योंकि जैसे कि उस मसल तक आते आते हमारा जो स्टेमिना है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो हम वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन ये है, उसका एक एक्स्ट्रा सेट लगा लो, या उसको पहले ही परफॉर्म कर लो और एक्सरसाइज को बाद में परफॉर्म कर लो। तो गाइज ये था हमारा चेस्ट का वर्कआउट जो हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ जो है ट्राइसेप्स। तो वर्कआउट शुरू करने से पहले पहला सेट लगाएंगे हम एज ए वार्म अप। इसके 15 से 20 रेपिटेशन निकालने हैं, एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से। तो उसके बाद फिर वर्कआउट शुरू करना है। तो ट्राइसेप्स की पहली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं पुश डाउन। इसको स्ट्रेट बार से भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने दिखाया है, और इसको हम रोप से भी कर सकते हैं। जिसमें आप कंफर्ट हो वो आपको यूज करनी है, स्ट्रेट बार या रोप। इसके 3 सेट लगाने हैं, और हर सेट में 12 से 15 के बीच में रेपिटेशन निकालने की कोशिश करनी है। जिम में वेट उठाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी फॉर्म। अगर आपकी फॉर्म सही है तो लाइट वेट से भी आपकी बॉडी बन जाएगी, और अगर आपकी फॉर्म गलत है तो कितना भी वेट उठा लो, हैवी से हैवी, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। तो ड्यूरिंग वर्कआउट आपको अपनी मसल को शीशे के सामने फ्लेक्स करना है। इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो आपका तेज होगा, और आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से ग्रो करेगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ट्राइसेप्स की रोप ओवरहेड केबल एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज के भी हमने 3 सेट करने हैं, और हर सेट में 12 से 15 के बीच में रेपिटेशन निकालने हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम मोस्टली लड़कों के दिमाग में ये रहता है कि हम अपनी बाजुओं को बॉडी के क्लोज रखें या वाइड रखें। तो ये कन्फ्यूजन बनी रहती है। इसका एक सिंपल सा तरीका है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना आपने क्लोज रखना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर ज़बरदस्ती करोगे तो इंजरी हो जाएगी, और अगर इंजरी होगी तो जो आप वेट लगा रहे हो फिर वो भी लगाने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए वेट पे ध्यान ना दो, अपनी फॉर्म पे ध्यान दो। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी रिवर्स पुली पुश डाउन के। वही हमने 3 सेट लगाने हैं, हर सेट में 15 रेपिटेशन निकालने हैं फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। ऊपर अपने ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करना है पूरा, नीचे पूरा कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि आपको दिख ही रहा है। अगर आपने भाई साहब ये वर्कआउट फॉलो कर लिया ना, तो आपकी ट्राइसेप्स निकल के बाहर आ जाएगी। सच्ची बता रहा हूँ, एक बार इस वर्कआउट को फॉलो करके देखना। रिजल्ट आपके सामने ही है, देख रहे हो आप ट्राइसेप्स कैसे निकल के सामने आ रही है। काफ़ी अच्छा पंप है, काफ़ी अच्छा साइज है। बस एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखना।
तो आफ्टर वर्कआउट अपनी मसल को स्ट्रेच करना ना भूलें। स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। कई लड़के जिम में आते हैं, ना ही वो वार्म अप करते हैं, ना ही स्ट्रेच करते हैं। तो जब तक भैया आपकी गाड़ी चल रही है, जिस दिन रुकेगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि क्यों वार्म अप ज़रूरी है और क्यों स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। वर्कआउट के बाद ये है बॉडी की आज की कंडीशनिंग। अच्छा पंप दिख रहा है, आपके सामने ही है। मेहनत करो भाई, मेहनत और अच्छी डाइट लो। रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। हम मैगी नहीं बना रहे, बॉडी बना रहे हैं। तो वर्कआउट हो गया फिनिश। अब हो गया है प्रोटीन का टाइम। 15 से 20 मिनट के बाद हम प्रोटीन ले सकते हैं। तो प्रोटीन में डाला 200 से 250 ml वाटर। अच्छे से इसको शेक किया। तो प्रोटीन को बैठ के और सिप करके पीना है, खड़े होके या एकदम से प्रोटीन को नहीं पीना, याद रखना। प्रोटीन पी के हो गए हैं रेडी घर जाने के लिए। टी शर्ट पहन के अपना बैग कर लिया है पैक। अपनी कैप उठा के ओढ़ लिया है। इसमें डाल रहे हैं अपना सामान जो भी है, उठा के अपना हो गए हैं रेडी। तो जा रहे हैं अपने घर। तो गाइज ये था चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।